आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहां आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए, और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहां पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया। मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है, और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है। एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव, भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार 2 बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर, इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बहुत उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम किया है। कितना अच्छा ये बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं,
यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वहां बने रहें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि तालाब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर के रूप में भी आप इसकी पहचान दिला सकते हैं कि अमृत सरोवर के रूप में आपने इस तालाब को कितना सुंदर बना दिया, सुंदर तालाब हो चुका है। यहाँ पर ढेर सारी अन्य सुविधाएं इसके साथ यहाँ जुड़ेंगी, लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन हम पूजा करते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि पूजा के नाम पर हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर न खड़ा करें, गंदगी न फैलाएं। कोई भी ऐसी वस्तु जो हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहां छोड़ी है, उसको हम जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रखें, जहां तहां न फेंकें। मूर्तियों पर भी हम लोग तिलक लगाने का प्रयास न करें, गंदगी न करें, जबरदस्ती पानी डालने का काम भी न करें। कहीं जो रेलिंग लगाई गई है उसके साथ झूलने का प्रयास न करें। और रेलिंग एक व्यवस्था है आपकी सुविधा के लिए। उन सभी कार्यों के साथ हम जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहां आने का अवसर प्राप्त होगा। वे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, अपनी आस्था को शांत कर पाएंगे और उस सुविधा के माध्यम से उनकी आस्था भी प्रबल होगी। ढेर सारे लोगों के लिए एक अवसर प्राप्त होंगे। गोरखपुर महानगर में पर्यटन विकास की सुविधाओं को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए गए, चाहे वह मुक्तेश्वर नाथ धाम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वह यहां पर कालीबाड़ी मंदिर के लिए जो कार्य दिया गया था वहां पर पुनरुद्धार के कार्य का रहा हो, महादेव झारखंडी मंदिर है, और भी हम लोगों ने अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। गुरुद्वारों के भी पुनरुद्धार के साथ ही वहां के सुंदरीकरण के कार्य मोहद्दीपुर और जटाशंकर गुरुद्वारों में भी सुंदरीकरण के इस कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाओं को जन आस्था का सम्मान कर सके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज सावन के इस महीने में इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बाबा भोलेनाथ से, बाबा गोरखनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि यह सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो और हम सब पर्यटन विकास के साथ साथ विकास की सुविधाओं का लाभ भी लेंगे और गोरखपुर को सुंदर शहर बनाने में, विकास की और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।